एनडीए जितना एकजुट और मजबूत नजर आया उतना महागठबंधन नहीं आया, न पहले कभी रहा भी था। नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है तो नीतीश कुमार हर कीर्तन झाल थोड़े पीटेंगे। हम काम नहीं करेंगे। दूसरा बयान सुन लीजिए, मुस्लिम और यादव का नहीं करेंगे। मुस्लिम यादव का क्यों नहीं करेंगे भाई? लालू प्रसाद से नफरत कर सकते हैं, लालू प्रसाद से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता आपकी लालू प्रसाद से हो सकती है, लेकिन उस समाज से नहीं हो सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम भीतर की बात में आज हम चर्चा करेंगे बीते लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भी सर्वे रिपोर्ट आया है, जो सही आंकड़े आए हैं। एक तरह कहें जो विधानसभा का रिजल्ट भी आउट हो गया है। 18 महीने पहले ही हो गया विधानसभा का रिजल्ट आउट। नीतीश, तेजस्वी, चिराग, कुशवाहा किसे सीएम बनाएगी भाजपा, हम इसी पर चर्चा करेंगे बाबा से। बाबा, 40 लोकसभा का हुआ, 243 विधानसभा है। जो अभी चुनाव आयोग से जो अभी कुछ रिपोर्टें छन के आई हैं, उसमें कुछ बहुत चौंकने वाली रिपोर्ट है। मतलब लगता है क्लीन स्वीप विधानसभा में लगता है एनडीए करती हुई दिख रही है। आपने भी वो रिपोर्ट देखी होगी चुनाव आयोग की। देखिए चंदन जी, चुनाव का परिणाम जब आया ना, तब से लगातार हम लोग इस मंथन में लगे हुए हैं। हमारी टीम रिसर्च कर रही है, जो परिणाम आए हैं उसका अध्ययन भी हम लोग कर रहे हैं, और समय समय पर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने दी भी है। 2-3 दिन से लगातार हम कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे आरक्षण वाला विषय हो, या फिर संविधान वाली बात हो, या फिर लालू प्रसाद ने जो बयान दिया कि किसके पास कितना संपत्ति है उसकी बात हो, या फिर कई सर्वे एजेंसियां रिसर्च कर रही है इस परिणाम के बाद, वो हो। सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम बारी बारी से रख रहे हैं। लेकिन उसी बीच में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई। महत्वपूर्ण बात और ज़्यादा हमारे रिसर्च का इसलिए हो गई कि दूसरा पक्ष जो है, एनडीए के एक घटक दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उड़ती उड़ती खबर आई कि सर्वे और समीक्षा के बाद जो वोट का बंटवारा है या वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नीतीश कुमार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पाया। और ये बात जब सुन करके कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि अब इस पर शोध करना जरूरी हो गया है कि आखिर किस वोट से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें जीती। जो 12 सीटें जीती, किसके वोट से जीती? क्या 12 सीट उसी का था? क्या वही 5 सीट जो हारी वही नीतीश कुमार के वोट से जीतना था उसे? इन सारी बातों की जब तुलना करने लगते हैं तो एक इम्पैक्ट नजर आता है, जिसकी चर्चा हम पहले भी किए थे कि 2024 के चुनाव में एनडीए जितना एकजुट और मजबूत नजर आया उतना महागठबंधन नहीं आया, न पहले कभी रहा भी था। इस बार जो विरोधी थे वो ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। जैसे आप देखे होंगे कि 2020 के बाद जो एक तार खींच गया था चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में, उस तार को जोड़ लिया गया और दोनों एक दूसरे को फुल सपोर्ट करने लगे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो उम्मीदवार हैं शांभवी चौधरी, उनके लिए तो सब कुछ कर दिया। यहाँ तक कि बियॉन्ड जा करके भी उन्होंने कई बातें कही, अपने ही लोगों को सजा देने तक की बात कह दी, समझ लेने की बात तक कह दी। इन सारी बातों के बाद अब जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से बहुत सारी कहानियों को निकालना होगा। पहली कहानी कि लगभग 175 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि लगभग 150 से ज़्यादा सीटें, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 150 से ज़्यादा विधानसभा की ऐसी सीटें हैं, यानी 30 सीट पर जोड़ लीजिए आप 6 से 180, 36 या 18, 180 हो गया, 180 सीट हो गया। जहां 30 सीट जीत करके आई है तो निश्चित रूप से 6 विधानसभा एक लोकसभा में होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर तो पड़ा होगा ना। लोगों ने वोट किया होगा तभी तो जीते हैं। अब इसका जो नट सेल में आंकड़ा लेकर के अलग अलग एजेंसियां आ रही हैं, चाहे वो अखबार हो या फिर मीडिया जगत हो, या फिर आप राजनीतिक गलियारे में जब सर्वे आया उसके चर्चाएं हो गई, तो आपको इलेक्शन कमीशन पब्लिक डोमेन में ला देता। बिल्कुल, तो पब्लिक डोमेन में जो इलेक्शन कमीशन का पूरा रिजल्ट आया है उसी पर आपने देखा कि कल इतना इमरजेंसी ऐसा हो गया, कुछ बयान ऐसे आ गए थे जिन बयानों को लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने ट्रेन से ही एक पंचनामा कर दिया कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है वो लोग चेत जाएं, क्योंकि बहुत कुछ मिला है और वो जो आंकड़े हैं बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी हमारे पास है, एक खास का जिसकी चर्चा पिछले 48 घंटे से खूब हो रही है।
हम अगर बात करें देवेश चंद्र ठाकुर का, तो बथनाहा में उन्हें 91,000 वोट आए हैं। अगर बात करें परिहार की तो 80,000 वोट आए हैं। सुरसंड में उन्हें 87,000 वोट आए हैं। बाजपट्टी में भी 87,000 ज़्यादा वोट आए हैं। सीतामढ़ी में 87,000 से ज़्यादा वोट आए हैं। रूनी सैदपुर में 80,000 से ज़्यादा वोट आए हैं। और टोटल उनका 5,14,940 वोट होता है। उसका पोस्टल बैलेट के हिसाब से लगभग 780 वोट आए हैं। तो ये सारा सब कुछ मिला करके अगर ये कहा जाए कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसी बयान पर ये सारे रिसर्च और ज़्यादा मजबूती से होने लगे हैं कि किस विधानसभा में किसका वोट कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है। क्या? क्योंकि इससे निकल जाएगा जातीय आंकड़े भी। अगर जातीय आंकड़े निकल जाएंगे, मानते हैं कि 100 लोग हैं, 100 में किस जाति के कितने लोग हैं, 50 लोगों ने वोट दिया, तो निश्चित रूप से एक आंकड़ा तो सामने आएगा ना कि इस जाति के जब 100 लोग ही हैं तो बाकी के 150 लोग कौन थे। उस 150 लोगों में से 50 लोग इस जाति के हैं तो बाकी के 100 किस जाति से थे। ये सारा नक्शेल में निकलता आ रहा है। उसी का आंकड़ा है कि 173 सीटों पर विधानसभा के जिसमें एनडीए आगे रहा और 63 विधानसभा में इंडिया गठबंधन आगे रहा। 40 में 14 जो लोकसभा ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट 0 पर वोल्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप साफ नजर आ रहा है ना कि लोकसभा के अगर बिसात पर विधानसभा को अगर देखा जाए तो एनडीए बहुत आगे नजर आ रहा है। जो स्थिति नीतीश कुमार के महागठबंधन की तरफ स्विच करने के बाद 160 से अधिक सीटें हो जाती हैं, वो स्थिति तो अभी एनडीए गठबंधन का नजर आ रहा है। लेकिन ये चुनाव प्रधानमंत्री का था। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्षेत्रीय मुद्दे के आपको अलग होते हैं, हम उसी पर आ रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में अलग अलग विधानसभा के लोगों ने जिस तरह से एक्ट किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बार बार चिंता व्यक्त की जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। अगर 2020 के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो विधानसभा में 125 सीटें जीत करके आई थी एनडीए गठबंधन। 122 का आपका डेडलाइन है जहां से सरकार अब बनाते हैं 243 में, और 110 सीट जीत करके आई थी महागठबंधन। 5 सीट अन्य लोगों के, 6 सीट और अन्य लोगों के साथ था, जिसमें से कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से जैसे बीएसपी वगैरह ज्वाइन कर ली, उधर एआईएमआईएम इधर ज्वाइन कर लिया महागठबंधन का, बसपा उधर ज्वाइन कर ली, उसके बाद जेडीयू में ज्वाइन कर ली। इसके बाद आपने देखा कि बाद में फिर जो वीआईपी के 4 जो थे वो उसमें से 3 अलग ज्वाइन कर लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब ऐसी स्थिति में 2025 के चुनाव की जब चर्चा हम करते हैं तो इन आंकड़ों को देख करके एक बात समझा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई रहा है तो शाहाबाद का क्षेत्र रहा, मगध का क्षेत्र रहा है। हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ से जीत करके आए थे तो 2016 में इसी शाहाबाद क्षेत्र के डुमरांव में नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज़बरदस्त पथराव हुआ था। क्या नहीं हुआ था, मुझे याद आता है कि जब उस समय हमारी एजेंसी न्यूज़ बिहार जो थी, जिसको बंद करा दिया गया, उस एजेंसी ने 18 घंटा लाइव चलाया था। पूरी कहानी को हमने बड़ी सिलसिलेवार ढंग से दिखलाया था कि नीतीश कुमार वहां उद्घाटन करने गए थे और उन पर पत्थर चला था, रोड़ा चला था और भागना पड़ा था। सारा स्क्वाड फेल हो गया था। ददन पहलवान उस समय नजर आए, ददन यादव जो ददन पहलवान है डुमरांव के, वो लोगों को हाथ जोड़ते हुए और मैनेज करते हुए नजर आए थे। इसको लेकर के बहुत सारी कहानी सामने आई। यानी कि शुरू से ही शाहाबाद का क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव रहा है। ऐसे भी आप उठा के देख लीजिए तो जनता दल यूनाइटेड का दूर दूर तक कहीं कोई उसमें पुट नहीं नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पे है तो कुछ सीटों पर आरजेडी है, कुछ सीटों पे वाम दल नजर आते हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस नजर आती है। इस पूरी स्थिति में अगर शाहाबाद और मगध की बात करें तो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें 68 विधानसभा के हैं। इसमें से 26 पर एनडीए का कब्जा रहा है। उसके बाद भी देख लीजिए आप, बीच में कि नहीं अभी की बात मैं बता रहा हूं, 2024 के चुनाव की बता रहा हूं कि 11 लोकसभा में 68 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 26 पर एनडीए और 42 पर महागठबंधन जो है वो इस पर आगे चल रही है। और यही वो अंतर पैदा होता है। आप देख लीजिए 26 सीट पर एनडीए है, 42 सीट पर महागठबंधन है। तो दैट मीन्स कि जो अंतिम चरण के 8 सीट के चुनाव हुए उसमें कहानी जो है वो सोल्ड हो गई। यहां पर फुल पैकअप हो गया एनडीए गठबंधन का। और यहां से अब आगे आप बढ़ते हैं तो कोसी सीमांचल के 5 लोकसभा सीटों में 42 विधानसभा की सीटें जिसमें 27 पर एनडीए का और 9 पर
इंडिया गठबंधन का कब्जा है, इससे रिजल्ट आपको सीधे नजर आ रहा है कि इन सभी सीटों पे जीत करके आई है एनडीए गठबंधन। इसके बाद पूर्णिया में तो सबसे अधिक, पूर्णिया में बिल्कुल। तो केवल पप्पू यादव ही आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दूर दूर तक मैंने आपकी लड़ाई जो है नजर नहीं आ रही थी, और जो जिसको कहा जा रहा था कि जो लड़ाई में रहेंगे उनका तो जमानत भी नहीं बचा, बीमा भारती का। पूर्वी बिहार की अगर बात करें तो 5 लोकसभा सीटों में 31 विधानसभा के सीट हैं, जिसमें 27 पर एनडीए और 4 पर इंडिया गठबंधन है, यानी कि यहां भी पूरी तरह से क्लीन स्वीप है। इसके बाद चंपारण के इलाके में अगर देखें तो 3 लोकसभा सीटें, 18 विधानसभा की सीटें हैं, 17 पर पूरी तरह से कब्जा एनडीए गठबंधन का है। एक विधानसभा में बढ़त लिए हुए है इंडिया गठबंधन। इसके अलावा मिथिलांचल की बात करें, जो आप जहां से आप आते हैं और जहां का आपने पूरा सर्वे किया था कि यहां कुछ भी नहीं होना है इंडिया गठबंधन का, वहां 5 सीट है, 30 लोकसभा है, जिसमें से 28 पर एनडीए गठबंधन है, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहां भी जीत हार का आंकड़ा आपको साफ साफ नजर आता है। बात तिरहुत के और सारण की करें तो यहां लड़ाई थोड़ी कड़ी है। 9 लोकसभा की सीटों पे 54 जो है वहां विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 48 पर एनडीए है और 5 पर इंडिया गठबंधन है। इसके अलावे जो लोकसभा की सीटें हैं, जिन लोकसभा की सीटों को लेकर के और कहा यह जा रहा है, आप जैसे समझिए कि अब बक्सर में अब देखिए कि हार गई है भारतीय जनता पार्टी, तो बक्सर की जितनी भी सीटें हैं उसमें आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और कांग्रेस, उन्हीं लोगों का कब्जा है, पहले से भी कब्जा है, और वहाँ का रिजल्ट भी आपने देख लिया। बाकी आप अगर मिथिलांचल के क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अपना दबदबा है, जनता दल यूनाइटेड का दबदबा है, और वहाँ वो बेहतर रिजल्ट लेकर के आती है। जैसे सुपौल की बात कर लें तो वहाँ विजेंद्र यादव हैं जो कि वहाँ अंतर पैदा करते हैं। अब इनमें जो इन लोकसभा सीटें हैं जिसमें जो इंडिया गठबंधन है एक भी सीट पर नहीं बढ़त बनाई, ऐसे जो 14 सीट हैं जिसमें एक पर भी बढ़त नहीं बना पाई है एक भी लोकसभा में, वो है सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया, जमुई, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज। इन पर एनडीए या निर्दलीय ही आगे रहे हैं। इंडिया गठबंधन का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं रहा है। आश्चर्य है, मतलब कहें जो दरभंगा ग्रामीण से विधायक ललित यादव जी आज लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल। आप इसका मतलब वो भी पीछे रह गए। आप बीमा भारती का बयान सुनिए ना, वो जहाँ से रुपौली से आती हैं, हमने सर्वे भी करवाया था, हमारी टीम वहाँ गई थी पूर्णिया में, चूंकि पूर्णिया हॉट सीट था तो हमने बहुत उस पर ज़्यादा समय दिया था। और पूर्णिया के सीट पर आपको बताया कि रुपौली में लोगों ने कहा था कि लंबे समय से ये जीतती आ रही हैं, इन्होंने काम भी किया है, लेकिन लोकसभा के उम्मीदवार के लायक नहीं है, तो लोगों ने वहीं रिजेक्ट कर दिया था, बात वहीं खत्म हो गई थी। ये बातें देर से समझ में भले आई, और ये शायद यही बात है कि वो समझ करके भारत लाइव का खबर देख लिए होंगे तेजस्वी यादव, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको नहीं दे रहे हैं तो उनको दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे जो इस आंकड़े से एनडीए को खुश नहीं होना चाहिए। देखिए अब लोकसभा का था चुनाव, अब ये तो हमने आंकड़े बता दिए कि लोकसभा में क्या हुआ, जो कहा जा रहा था। एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र के परिणाम को लेकर के, तो ईवीएम पर सवाल मत खड़ा कीजिए। आप जहां मजबूत थे वहां मजबूत हैं, आप जहां कमजोर थे वहां कमजोर हुए हैं। अब यहां से आप 2025 के चुनाव की अगर समीक्षा करते हैं, उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं, तो एनडीए गठबंधन आपके 2024 में जिसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं वो बिल्कुल एकजुट है, मुट्ठी की तरह है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार हर कीर्तन झाल थोड़े पीटेंगे। अरे गुड़िया नहीं ना है, यादव का हम काम नहीं करेंगे। दूसरा बयान सुन लीजिए, मुस्लिम और यादव का नहीं करेंगे। मुस्लिम यादव का क्यों नहीं करेंगे भाई? आप लालू प्रसाद से नफरत कर सकते हैं, लालू प्रसाद से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता आपकी लालू प्रसाद से हो सकती है, लेकिन उस समाज से नहीं हो सकती है। राजनीति में कोई भी समाज अछूत नहीं होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, लालू प्रसाद भी तो यही काम करते हैं, कहते हैं भूरा बाल साफ कर देंगे। आप क्या करते हैं? आपने भी तो वही बात कर दिया ना। और ये ठाकुर का कुआं वाला जो कहानी है ना, ये कहीं से कहीं घूम करके आ रहा है। वो ठाकुर छूटने वाला नहीं है, भले वो ठाकुर चाहे राजपूत हो चाहे ठाकुर ब्राह्मण हो, ठाकुर का ठाकुराई जा नहीं रहा है। एक ठाकुर के कुआं ने देखे कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, और दूसरा ठाकुर साफ कह रहे हैं कि हम इन लोगों का व्यक्तिगत काम होगा तो नहीं करेंगे। अरे भाई मेरे, आप व्यक्तिगत काम मत कीजिए। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में जितना मैं जानता हूँ
मुझे जानकारी है कि देवेश चंद्र ठाकुर उस हर व्यक्ति का काम करते हैं जो उनके दरवाजे तक पहुंचता है। कई बार मुझे भी अवसर मिला है उनसे बातचीत करने के दौरान, कई लोग उनके यहाँ आते हैं, तो आप जाइए उनसे अगर मिलने के लिए, तो आपको 10 मिनट के लिए आप मिलना है आपको तो 1 घंटा आपको लगेगा, क्योंकि लोगों का आना जाना उनके यहाँ लगातार जारी रहता है। उन्होंने किस स्थिति में यह बयान दिया, किस संदर्भ में बयान दिया, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इस बयान को उन्होंने उसके अलावे कई चैनलों पे कोट भी किया है कि नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब जबकि आप 2025 के चुनाव की चर्चा करना शुरू करते हैं, 2025 में क्या होगा, पलड़ा किधर झुकेगा, अगर जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए को बैठ करके समीक्षा करने की ज़रूरत है, जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में और ज़्यादा कसाव लाने की ज़रूरत है, तो समझिए कि 2025 के चुनाव के प्रति वो सशंकित है। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से अशोक चौधरी का और विजय सिन्हा का पैचअप कराते हैं, प्रेम कुमार के साथ उनको नज़दीक ला के देते हैं, सम्राट चौधरी से बात कराते हैं, दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में भी हमारा गठबंधन इसी तरह बना रहे। नहीं टकरा रहे थे, किसी के माथे पर चंदन का टीका था तो टीका करवा रहे थे, टीका माथा से माथा में टीका करवा रहे थे जी। वो बयान अभी आया है विजय सिन्हा जी का। जी जी जी, तो इससे पहले भी टीका में टीका करवा रहे थे वो। नहीं, इससे पहले तो गुलाब का पंखुड़ी हाँ, गुलाब के पंखुड़ी भी डाले थे, टीका भी करवाए थे। वो छोटे सिंह की कौन छोटन सिंह हैं, उनका माथा उनमें सटा रहे थे कि देखिए टीका किए हुए, आप नहीं किए हुए, कर लीजिए टीका। तो ये सारी प्रक्रियाएं तो अलग है, लेकिन जो वास्तविकता, जो फैक्ट है वो ये है कि 243 सीटों की जो लड़ाई है और एनडीए को सत्ता में वापसी करनी है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए को बहुत कुछ करना होगा और ये रिकॉर्ड देख करके उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछली बार तो चिराग ने भी खेला किया था, इस कारण से एनडीए इतना कम हुआ। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ये कह क्यों रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा भी तो अलग थे, जिसका नतीजा क्या हुआ कि सत्ता में आते आते रह गई राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, 10,000 वोट और आ गया रहता तो वो मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन परिस्थितियां बदली, एक समय आया, 17 महीना के लिए उनको नीतीश कुमार ने बना करके एक बार फिर से चेक किया। नीतीश कुमार तो उंगली डाल चेक करते हैं ना, किसके साथ चलेंगे तो क्या होगा, उसका लिटमस टेस्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार ने लिटमस टेस्ट कर लिया है और अब जो स्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान जिस मजबूती के साथ खड़ा हुए हैं, जिस मजबूती के साथ आपको जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, जिस मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं कि उन पर लाख का आरोप लगा दीजिए, लाख उनसे पूछ लीजिए खोद खोद के, तब भी वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का है कि 243 सीटों का जो तिलिस्म है उसे अगर तोड़ना है, सत्ता में आना है और एक बेहतर रिजल्ट के साथ आना है, बेहतर आंकड़े के साथ आना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस समझौते के तहत ये रिसर्च जो है, इस रिसर्च को सामने रख करके इनमें जो खामियां कमियां रह गई हैं और जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों को साथ में रख करके, नौकरी वाला मुद्दा भी एक उसी तरह का है जिस पर आप देख रहे हो कि नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक आंकड़े ये हैं जहां बहुत आगे हैं, 173 सीटों पे आप आगे हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि 34-18 180 सीट का हम चर्चा पहले भी कर रहे थे और उसी के अगल बगल में 173 सीट है, 7 को कम है। तो ऐसी स्थिति में बाकी की जो सीटें हैं जो घट रही हैं उन पर भी मेहनत करने की ज़रूरत है। और कहाँ क्या हुआ, अब ये समय नहीं रह गया कि उसने हमको हरवाया, उसने हमको हरवाया, वो जो होना था सो हो गया, हो गई। लेकिन अब होगा क्या, इस पर अब सभी को मिल करके बैठने की जरूरत है, सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही नहीं। एनडीए गठबंधन को तो करना ही है, इंडिया गठबंधन को भी बैठ करके मंथन करने की जरूरत है। घूम फिर लिए हो तेजस्वी यादव तो अपने लोगों के साथ बैठे और बताएं, देखें कि 63 विधानसभा सीट पर हम क्या आगे रहे, बाकी पर अगर नहीं रहेंगे तो अगला रिजल्ट क्या होगा। ये एक अलार्म है दोनों ही घटक दल के लिए, ना जीतने वाले को खुश होना चाहिए, ना हारने वाले को मायूस। अब एक बार फिर से नई लड़ाई शुरू करनी चाहिए। आप देख रहे थे भीतर की बात में हम लोग चर्चा कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग सिस्टम आया, जो वोटिंग पैटर्न था, वो यह दर्शा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 18 महीने पहले इस रिजल्ट को देख करके आप तय कर लीजिए कि फलाना मुख्यमंत्री बनेगा, चिलनवा मुख्यमंत्री बनेगा, अभी से सब कुछ अगर तय कर लीजिए तो आप गए, आपके पास फिर मौका नहीं है। 18 महीना आपको एक मौका मिला तैयारी करने का। तो इसलिए अब जो बचे हुए कुछ महीने हैं उसमें अब दोनों गठबंधन को बैठकर बात करने की ज़रूरत है, जो आखिर कमियां कहाँ रहीं।
हम 173 पे तो हैं, वो इंटैक्ट रहे। एनडीए गठबंधन 173 पे है, इंडी गठबंधन कहे जो 60 के आसपास है, तो वो और कैसे बढ़े, इन सब मुद्दों पर तेजस्वी को भी बैठना चाहिए और एनडीए में भी बैठक होनी चाहिए। वैसे समीक्षा तो सभी पार्टी अलग अलग कर रही है, लेकिन समीक्षा में सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इससे अभी बचने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे भीतर की बात, कैसा लगा यह कार्यक्रम? आप हमें ज़रूर अपना कमेंट दे कमेंट बॉक्स में जाकर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।